माँ कीर्तना नहीं आई? कब आएगी मुझे कुछ बता के जाती है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? वो आपको बताकर तो गई थी कि सैलरी लेकर छुट्टी की लीव देकर आती हूँ। मैंने तुमसे पूछा है क्या? तुम क्यों काम पर जाने के बजाय यहाँ पर बैठी हो? संडे को मैं हाफ डे के लिए ही काम पर जाती हूँ, तो अब मैं फ्री हूँ। गणेश, आज शाम को एक रिसेप्शन पर जाना है, तुम चलोगे क्या? नहीं, मुझे थोड़ा होटल में काम है, तुम जाओ ना। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? फंक्शन खत्म होते होते रात हो जाएगी। तुम अकेली क्यों जाओगी? तुमने जिससे शादी की है उन्हें अपने साथ लेकर जाओ ना। लेकिन अब तो यहाँ हूँ। तो फिर तुम उधर जाओ। देखा माँ, गणेश अब मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, बोल रहा है यहाँ से जाओ। गणेश, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाभी आ गई तो इनके तेवर ही बदल गए। क्या संगीता, भाभी तुम्हारी डिक्शनरी में गलत शब्द है क्या? अब वो ही ऐसा करती है तो इसमें मेरी क्या गलती है भला? गणेश, इसकी जो भाभी है ना, बहुत बुरी औरत है। इसको अपने पति के साथ कहीं भी जाने नहीं देती वो, इसलिए बेचारी यहाँ पर आई है। माँ, शादी होने के बाद लड़कियों को थोड़ा एडजस्ट करना ही होता है, उसी तरह हमारे घर के लड़कियों को भी करना चाहिए। क्या बात है गणेश, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? माँ, अब जो बात कर रहा है वो गणेश नहीं है, अब ये कीर्तना का पति गणेश है। अब तो समझ आया ना आपको? क्यों गलत समझ रही हो माँ? ये हमारे घर की लड़की है, अच्छा और बुरा क्या है उसको समझाने का हक मुझे भी है। वो अलग नहीं है माँ। तुम्हारा मतलब मैं अलग हूँ ना? सॉरी संगीता, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हैं, तो फिर आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं समझाऊंगा, कभी भी नहीं संगीता। आइए। हाय गणेश। अंदर आइए। आइए, बैठिए। घर में सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आइए दामाद जी। नमस्कार सासू माँ। उनको बुलाओ ना। माँ के लिए पीली साड़ी लेकर दिया तो अच्छा शगुन होता है, इसलिए पीली साड़ी लेकर आया हूँ। एक प्लेट लेकर आओ ना। हाँ। दामाद जी, मैं कॉफी लेकर आती ना हूँ। कुछ नहीं चाहिए। संगीता इधर आओ। ये लीजिए सासू माँ। संगीता चलो आशीर्वाद ले लेते हैं। दीर्घ सुमंगली भव। साड़ी का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। सासू माँ, मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, भाभी ने सिलेक्ट किया है। आपके ऊपर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी, ऐसा भाभी ने कहा है। बस माँ के लिए ही लाए हो? नहीं, भाभी के लिए खरीदने गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक साड़ी अपनी सासू माँ के लिए भी ले लो। संगीता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। खुद से लेने आए हो या भाभी के कहने पर आए हो? संगीता, ये क्या बोल रही हो? तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पहले इनके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, और वो बुलाने आए हैं ना, तो तुम्हें इनके साथ जाना चाहिए। गणेश, तुम चुप रहो। मेरी माँ के लिए साड़ी लाए हो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन तुम तो अपनी भाभी के लिए साड़ी लेने गए थे, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसमें क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। मैं उस घर में जाऊंगी तो आप ही की मर्जी से जाऊंगी, आपकी भाभी की मर्जी से कभी नहीं। मैं उसके घर सिर्फ आपके कहने पे गया था, लेकिन उसने मेरी बेइज्जती कर दी। अब तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? चिल्ला रहा हूँ? आपको पता उसने मुझे क्या कहा? ऐसा उसने क्या कह दिया? जब तक आप फैसला नहीं करेंगे तब तक हम दोनों को अलग ही रहना चाहिए। तुमने उससे क्या बात की है? मैंने कोई गलत बात नहीं की, और ना ही मैंने कोई चिल्लाकर बात की है। दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं मुझे अच्छे से पता है। अपनी सासू माँ के पास जाकर मेरी भाभी ने आपसे आशीर्वाद लेकर साड़ी देकर संगीता को साथ ले जाने के लिए कहा है, ऐसा ही कहा होगा ना? ऐसा कहा तुमने विनय? हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहा। इस बारे में मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? देख लिया, इस लड़के का अब हम क्या करें? भाभी, अब मैंने क्या गलत कहा है? रहने दे, तू अब जाके मुंह हाथ धोकर आ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। उसको इतना घमंड है तो मैं पागल हूँ क्या?
उसको उधर ही रहने दो। मुझे उसको हमेशा छोड़ देने का ही मन करता है। क्या आप बोल चुप रहे रहो हैं? भाभी। आपकी बात सुनकर मैं वहां गया और बेइज्जत होकर आया हूँ। अब मैं संगीता के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। आपने बोला था ना जाओ बात करो, अभी तो आप खुश हो ना। बस आज के बाद मैं संगीता के घर नहीं जाऊंगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, अभी जा। शादी हुए अभी कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, वो लड़की ऐसी बातें कर रही है। थोड़ा धीरे बोलिए ना, वो फिर से सुन लेगा और बात बढ़ जाएगी। संगीता की माँ, उसके परिवार वाले अगर उसे अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं तो मैं जाके परमेश्वरन जी से बात करूँ क्या? मेरी बात सुनिए, भले आप न्याय की बात कर रहे हैं, पर फिर भी एक पिता के सामने उसकी बेटी की बुराई करेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। संगीता मुझे पसंद नहीं करती, इस बात को हम कभी नहीं बदल सकते। तुमने ऐसा किया ही क्या है? बाहर सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छी ही बातें करते हैं। मेरी किस्मत में ही खोट है। मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। औलाद समान एक देवर मिला तो अब उससे भी मुझे दूर रहना होगा। ये तकलीफ सहनी होगी। जब भी किसी के घर में शादी का माहौल होता है और लड़की शादी करके जब घर आती है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जया, हमने उसके साथ कुछ गलत थोड़े ही न किया है। शादी होने के बाद उन दोनों को अकेला रहने देना चाहिए था। आप विनय से दूर रह पाएंगे? नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, इसीलिए प्रमोशन और ट्रांसफर को हमेशा मना किया। ए जी, एक बात पूछूं आपसे? वो प्रमोशन अब मिल सकता है? क्यों पूछ रही हो तुम? अगर हम ट्रांसफर की बात करें? हाँ, मैं ऑफिस में ट्रांसफर के बारे में पूछूंगा, लेकिन नॉर्थ साइड ही मिलेगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कुछ दिनों तक हम यहाँ ना आ सके, और अगर विनय हमसे मिलने के लिए सोचे तो वो भी हमसे मिलने ना आ सके। तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है ना जया? ऐसी बात नहीं है, बस दोनों बच्चे खुश रहने चाहिए। हमारा इनसे दूर रहना ही ठीक है। ट्रांसफर के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, ये बात विनय को ना पता चले। ऐसा लगना चाहिए कि उन्हीं लोगों ने ट्रांसफर के लिए कहा है। तो ठीक है, लेकिन ये नॉर्थ साइड हमारे लिए ठीक रहेगा क्या? सब कुछ ठीक रहेगा। विनय की खुशी के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ये मजबूरी नहीं है, माँ का प्यार है। भैया, मुझे एक मदद चाहिए। बोलो, पैसे चाहिए क्या? अब तो मैं काम कर रही हूँ, पैसे मांगूंगी क्या? मेरे ऑफिस में ना एक पार्टी है और सब लोगों को घर से एक एक डिश लेकर जानी है। ठीक है, तुमको क्या लेकर जाना है? बढ़िया सी शक्कर पोंगल, वो भी 12 लोगों के लिए। कब चाहिए? कल शाम ठीक 7 बजे। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले तुम्हें मिल जाएगा। थैंक यू। श्रुति, हाँ भैया। तुम्हारे बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, और कौन लोग? तुम आजकल ऑफिस से बहुत लेट आती हो, इसलिए माँ बहुत परेशान रहती है। सारा टाइम तो काम में निकल जाता है, बाद में थोड़ी देर के लिए घूमने चली जाती हूँ, इसमें क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तुम इसी तरह से अगर लेट आओगी तो घर के लोग सभी परेशान होंगे कि नहीं होंगे? ये गलत है ना? और इतना ही नहीं, तुम्हें ऑफिस से घर लेट आते समय हर रोज तुम्हें कोई ड्रॉप भी करता है। इसमें क्या गलत है गणेश भैया? जिसे जानते नहीं उस इंसान के ऑटो से ज्यादा साथ काम करने वाले एक दोस्त की बाइक पर आना सेफ है ना? घर के लोग ऐसी बातें करें तो समझ में आता है, पर आप भी ऐसा सोचोगे क्या भैया? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तुम लिफ्ट लेकर ही आ रही हो, वो मैं समझता हूँ, लेकिन आसपास के लोग। कौन आसपास के लोग? आसपास के लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना चाहिए क्या? उनको बोलने का हक दिया ही किसने? बात सुनो भैया, श्रुति जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है?